हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। इंडियन इकोनॉमी हमारी इंडिपेंडेंसी के मतलब दौरान और इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंसी के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी में कैसे कैसे इफ़ेक्ट हुए। कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी हमारी इंडिपेंडेंसी से पहले कैसी थी और इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंसी के बाद कैसी हुई। तो आफ्टर द ब्रिटिश रूल और बिफोर द ब्रिटिश रूल हम इसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट जो कि है ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, कि हमारी इंडिया में ब्रिटिश रूल कब आया और कैसे आया। तो पढ़ते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एम्पायर इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड या लेड, मतलब जो इस्टेब्लिश्ड हुआ या फिर इंडिया में जो हमारा ब्रिटिश रूल आया वो आया आफ्टर द विनिंग ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। कब आया बेटा वो आया हमारा जब इंडिया इंडिया वर्सेस ब्रिटेन, जब एक युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं। एक्चुअल में इंडिया वर्सेस ब्रिटेन नहीं, इंडिया वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे नवाब्स ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, उसके बीच में और तुम्हारे जो है ब्रिटिशर्स के बीच में जब युद्ध हुआ तब जा कर के ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ। उसमें जो है आपकी ये बैटल वॉन बाय ब्रिटेन एंड स्टार्ट रूल ओवर द बंगाल। तो उसमें बैटल जीत गया ब्रिटेन। ब्रिटेन जब बैटल जीत गया तो उसने क्या करा, बंगाल के ऊपर अपना क्या कर लिया, रूल कर लिया। तो अब उसका एम्पायर हो गया वो। तो रूल करने के बाद में क्या है, बंगाल के ऊपर रूल करने लगा। अब धीमे धीमे करके उसकी भूख बढ़ती गई तो उसने क्या करा, पूरी इंडियन इकोनॉमी पे क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज ऑन इट्स इंडिया एज वेल एज ऑन इट्स इकोनॉमी। अब ये तो चलो ठीक है कि युद्ध हुआ इंडिया वर्सेस ब्रिटेन, ब्रिटेन ने जीत लिया, ठीक है, और जो करते थे ऐसे ही कर लिया। लेकिन इसके पीछे पर्पज़ क्या था, कि वो इंडिया को अपना रूलर क्यों बनाना चाहता था, इंडिया के ऊपर ही वो क्यों आना चाहता था, उसने पहले बंगाल को ही क्यों बनाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स रूल ओवर इंडिया। फर्स्ट सबसे पहला पर्पस क्या था, द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिशर्स टू रूल ओवर इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला है, जैसे उन्होंने क्या करा, इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी के रूप में देखा। मतलब इंडिया की इकोनॉमी तो अच्छी थी, अब यहाँ पर मतलब फीड, एक होता है फीड करना, किसी को खिलाना, फीडर खिलाने वाला। तो क्या है, फीडर, इंडिया इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, फीडर इकोनॉमी। इसके ऊपर जो हमारे ब्रिटिश जो अपने ब्रिटिशर्स थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा डिपेंड थे। डिपेंड इन द सेंस, वो यहाँ की इकोनॉमी को बस यूज करना चाहते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक, दैट इज़ ब्रिटिश इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी को यूज करके अपना डेवलपमेंट करना चाहते थे, अपना मतलब ब्रिटिश इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना चाहते थे। सेकंड पॉइंट, दे एक्सप्लॉयटेड इंडियाज नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री। उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन इकोनॉमी को एकदम से एक्सप्लॉयट कर दिया, ये अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, एक्सप्लॉयट कर दिया। उसके बाद में नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज किस लिए, फॉर देयर ओन कंट्री, मतलब अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने इंडियन जो रिसोर्सेज थे, इंडियन नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या कर दिया, एक्सप्लॉयट कर दिया। मैंने इसमें टर्म्स का मतलब भी दिया है। एक्सप्लॉयट मीन्स डिस्ट्रॉय और यूज़ समथिंग विद बैड इंटेंस, मतलब जब हमें पता हो कि हम इसका यूज़ कर रहे हैं और इससे दूसरे इंसान पर प्रभाव गलत पड़ रहा है, उसी चीज़ को एक्सप्लॉयट करते हैं, एक्सप्लॉयट कहते हैं। जैसे इन द केस ये वाला जो चल रहा है आपका इंडियन और ब्रिटिश वाला, इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स को पता था कि हम क्या कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को यूज कर रहे हैं, इसको ख़राब कर रहे हैं पूरी तरह। तो वो जानबूझ करके जो काम कर रहे थे, जानबूझ करके हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर रहे थे, उस टर्म को इन्होंने एक्सप्लॉयटेड किया है।
नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस कैसे करके, इंडिया वाज गुड इन नेचुरल रिसोर्सेज सो दे यूज इंडियन रिसोर्सेज। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, जैसे कोल, लाइमस्टोन, आयरन और इस तरह की जो चीज़ें थी इंडिया में अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ह्यूमन रिसोर्सेज, अब यहाँ के इंडियन जो थे इनको भी उन्होंने यूज कर लिया, क्योंकि हम क्या थे, रूल तो हमारे ऊपर वो कर ही रहे थे, तो वो जैसा कहते थे हमें करना पड़ता था। हमें कैसे यूज़ करा उन्होंने, लेबर के तौर पर, गार्डनर के तौर पर, कैरियर्स के तौर पर, मिलिट्री रिसोर्सेज के तौर पर हमें क्या करा उन्होंने, यूज़ कर लिया। अब ये आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर क्यों मतलब रूल करना चाहा। इंट्रो मैंने दिया, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश हमारा कहाँ से हुआ, बैटल ऑफ प्लासी से हुआ, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। किस किस के बीच में हुआ अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ। और कौन जीता था, तो इसे ब्रिटिशर्स जीते थे। उसके बाद में ही हमारे क्या है, रूल करना उन्होंने स्टार्ट किया। पर्पज़ क्या था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी मानते थे और वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। आई होप आपको ये इंट्रो समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉलोनी और कॉलोनियलिज्म। तो ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इतना मेरा पसंद आया हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।